जय हिंद साथियों मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर। साथियों आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि सभी जेशो जो है साहिबान कानून द्वारा गजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। सभी जेशो साहिबान जो है कानून के द्वारा राजपत्रित अधिकारी होते हैं, लेकिन उनको गजेटेड ऑफिसर का वेतन ग्रेड नहीं मिलता है सभी को। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो जेसीओज को जो वेतन ग्रेड मिलता है वो सिर्फ एक सूबेदार मेजर साहब को मिलता है। सूबेदार मेजर साहब के अलावा सूबेदार साहब और नायब सूबेदार साहब को उनका जेसीओज के अनुसार उनका वेतन ग्रेड नहीं मिल रहा है। लेकिन ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा पूरा, इसके अंदर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, टेबल के अनुसार दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। अब जो है जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर का वेतन लेवल मिलने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि अभी सेना ने इस पर कदम उठाया है और सेना ने मीडिया रिपोर्ट में भी दिया है कि भाई जेसीओ एक गजेटेड अफसर है, उसका वेतन मिलना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। तो अब क्या है, उसको जब जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर मिलता है, अगर जेसीओज को सिपाही गजेटेड ऑफिसर मिल जाता है तो अगर ऐसा होता है तो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक बहुत ज़्यादा पे एंड पेंशन का फ़ायदा होगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पे और पेंशन का फ़ायदा होगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं तो इस पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए इनको। हर रोज़ मैं आपके पास में कोई ना कोई इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जानकारी भेजता हूं। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको लाइक कर दीजिए ताकि मैं रोज़ आपके लाइक वीडियो भेजता रहूं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये बात जो है ऊपर तक पहुंचेगी और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर होगा, सरकार का ध्यान जाएगा। और अभी नहीं मिलेगा तो पे कमीशन के अंदर इसके अंदर मिल ही जाएगा फिर इस प्रकार से। अगर ये तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपसे शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। यह है जूनियर कमीशन ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर होते हैं ये। अब जो है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है आपको 21 मार्च 2014 को प्रियदर्शन प्रधान डिप्टी के मामले में माननीय CIC के आदेश ने कर्मचारी की गजेटेड स्थिति के संबंध में एक गलत फहमी को दूर करते हुए में यह आदेश दिया कि गजेटेड या गैर गजेटेड पदों की स्थिति संबंधित भर्ती नियमों और सेवा नियमों में उपलब्ध होती है और इस संबंधित विभाग के पास इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान जवाबदेहों ने स्वीकार किया है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर, क्योंकि 21 मार्च 2014 को दिया था ये, तो जूनियर कमीशन ऑफिसर कानून द्वारा गजेटेड अधिकारी होते हैं, लेकिन उन्होंने गजेटेड अधिकारियों की दी गई वेतन स्वीकृति नहीं की थी उस समय। तो ये जो है 5वां CPC ने, आप समझ लियो इस बातों को, मैं आपको 5वां CPC मतलब 5वां पे कमीशन वेतन आयोग ने राजपत्रित और गैर राजपत्रित वर्गीकरण को समाप्त करने की प्रस्तावना की थी। इसलिए जेसीओज के लिए राजपत्रित वेतन को ध्यान में नहीं लिया गया उस समय 5वें वेतन आयोग में। हालांकि सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, किसी भी पोस्ट के राजपत्रित वर्गीकरण को समाप्त नहीं किया था। इस प्रकार DOPT तथा रक्षा मंत्रालय ने, अब रक्षा मंत्रालय ने दोनों स्वीकार ये दोनों DOPT भी और रक्षा मंत्रालय दोनों स्वीकार करते हैं कि राजपत्रित अधिकारी की न्यूनतम वेतन स्थिति ग्रेड पे जो है 4800, अब वेतन जो है ये 48 ग्रेड पे 4800 था। कौन से वेतन में? छठे 7वें वेतन में। और पे लेवल अब जो है 6ठे वेतन आयोग के अंदर 4800 था। पे लेवल जो 8वां है उसमें लेवल आ गया 8वां, पे लेवल 7वें में। पे लेवल जो 7वां है, CPC 7वां जो वेतन आयोग है उसमें ये वेतन का आ गया लेवल 8 और जिसमें है 47,600। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब सूबेदार मेजर था तो मेरी उसके अनुसार से पे लेवल, मैं छठे वेतन आयोग में रिटायर हुआ था तो मेरी ग्रेड पेड थी 4800 और छठे वेतन आयोग में ही मैं यहाँ पर जब गजेटेड ऑफिसर लगा आकर के लेक्चरर लगा, गजेटेड ऑफिसर था, तो उस समय मेरा ग्रेड पे यहाँ पर भी मुझे मिला था 4800। और जब मेरा 7वां वेतन आयोग
घोषित हुआ तो मेरी बन गई थी उस समय यहाँ पर सिविल में आकर के 47,600 मिनिमम बेसिक। उसके बाद जो इंक्रीजमेंट है वो अलग बात की बात है। अब जो है ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे सूबेदार मेजर साहब की, जो आर्मी में सूबेदार मेजर साहब की 47,600 बेसिक मिनिमम है, तो शुरू से इंक्रीजमेंट लग के जाते हैं वो बात की बात है। तो 47,600 कम से कम भी हमारे नायब सूबेदार साहब की होनी चाहिए। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इसमें ये पूरा वही चीज़ें हैं, ये पूरा इसमें दे रखा है कोई आदेश लागू है किस प्रकार से, तो इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। देखो नो जेएसयू एयरफोर्स नेवी में जेएसयू नहीं होते हैं तो उनकी जगह कौन कौन से रैंक होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा इसमें, और उसी के अनुसार से। और वाइस राय कमीशन है हमारा जेएसयू, पहले वाइस राय कमीशन होता था, बाद में जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गया। तो पहले वाइस राय कमीशन से जूनियर कमीशन ऑफिसर बना है ये, ठीक है नहीं। अब कैलकुलेट ऑफ ग्रेड पे जो होता है आज के दिन में किस प्रकार से ये होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अब जो ध्यान दे लो, आप लोग सभी जान चुके होंगे लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो है सिपाही है, सिपाही लेवल 3 में आता है जिसकी होती है 21,700। नेवी का सीमैन आता है, सीमैन 2 आता है। एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट मैन आता है। इसी प्रकार से लेवल 4 में हमारा लेफ्टिनेंट आता है जिसकी होती है 25,500 मिनिमम। सीमैन 1 होता है नेवी का, और एयरफोर्स का लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन होता है। इसी प्रकार से नायक जो होता है उसको लेवल 5 में आता है हमारा 29,200, और ये नेवी का लीडिंग होता है, और इनका कॉर्पोरल सर्ज होते हैं, सार्जेंट होता है। उसके बाद जो है हमारा जो हवलदार है वो लेवल 5A में आता है, 33,300 है। नेवी का पीटी ऑफिसर है, इनका सार्जेंट है एयरफोर्स का। इसी प्रकार लेवल 6 में जो हमारे नायब सूबेदार साहब आते हैं जिनकी है लेवल 6 35,400 चीफ पीटी ऑफिसर होते हैं नेवी के, और एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर होते हैं। इसी प्रकार से सूबेदार साहब जो हैं 44,900 हैं, लेवल 7 में आते हैं। और मास्टर सीपोल होते हैं इनके, ये मास्टर पीटी ऑफिसर जो 2 होते हैं, और वारंट ऑफिसर होते हैं एयरफोर्स में। हमारे जो सूबेदार मेजर साहब हैं वो 47,600 है, लेवल 8 में आते हैं। सूबेदार मेजर साहब हैं, मास्टर CPO 1 होते हैं, और मास्टर वारंट ऑफिसर होते हैं इनके। अब जो है लेवल 9 है, इसमें कोई नहीं आता है। तो अब अगर ये नायब सूबेदार साहब को नहीं मिलता है, सूबेदार साहब को नहीं मिलता है, नायब सूबेदार साहबों ने केस भी टेकअप किया था कोर्ट के अंदर कि हमारे को राजपत्रित अधिकारी की जो है लेवल है वो मिलना चाहिए। तो अब ध्यान देने की बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर नायब सूबेदार साहब को गजेटेड ऑफिसर का देते हैं तो सीधा सीधा आएंगे लेवल 8 में। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो आएंगे सीधा लेवल 8 में, और जो सूबेदार साहब चले जाएंगे लेवल 9 में, और SM साहब चले जाएंगे हमारे लेवल 10 में। अब इनमें कितना कितना पे में अंतर पड़ेगा ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो पे और पेंशन में दोनों में कितना अंतर पड़ेगा वो ध्यान से देख लेना आप लोग। तो देखो अब सूबेदार मेजर साहब जो लेवल 8 से चले जाएंगे लेवल 10 में। अब ये सूबेदार मेजर साहब जो यहाँ पर लेवल 8 में 47,600 ले रहे हैं, तो उनकी बेसिक पे हो जाएगी 56,100 सीधी 56,100। अब यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है 9,500 की बेसिक में। अब वो तो लेवल 7 में ही है। अब उसके अनुसार आधा पेंशन में लगा लो आप तो 4,500। उसके ऊपर जो DA हमारा 53%, ये है लेवल 7 की पे कमीशन 7 की बात। अब लेवल पे कमीशन 8 आएगा तो इसके ऊपर लगेगा फैक्टर। जब फैक्टर लगेगा तो जरूरी बात है कि फैक्टर के साथ में अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सूबेदार साहब हैं, अब हमारे जो यहाँ पर सूबेदार साहब लेवल 47,600 ले रहे हैं, वो सीधा कितना लेंगे, वो चले जाएंगे सीधा लेवल 9 में, तो उनकी हो जाएगी 54,100। अब 47,600 से जो है सूबेदार साहब जो है 54,100 ले रहे हैं, उनकी होगी 54,100। तो 10,000 की सीधी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पेंशन में बढ़ोतरी होगी 5,000 बेसिक में। अब उसके ऊपर DA है 53%। और जब ये पे कमीशन आउट होगा उस समय अगर ये उसको देंगे तो इसमें फैक्ट्री भी लगेगा, वो अगले से बढ़ जाएगी। अब नायब सूबेदार साहब जो लेवल 6 में हैं, नायब सूबेदार साहब हमारे लेवल 6 में 35,400 ले रहे हैं। अब ये सीधे जाएंगे 47,600 पे, क्योंकि इससे नीचे कोई भी गजेटेड ऑफिसर का रैंक ग्रेड है ही नहीं। तो गजेटेड ऑफिसर सीधा नायब सूबेदार साहब को 47,600 में भेजना पड़ेगा। अब नायब सूबेदार साहब 47,600 लेंगे तो इनकी बढ़ जाएगी। नायब सूबेदार साहब लेवल 6 से जाएंगे लेवल 8 में, 35,400 जाएंगे 47,600 में, तो इनकी ऑटोमेटिक 12,200 बेसिक पे बढ़ जाएगी। तो उनका आधा हो जाएगा 6,100 बेसिक पेंशन। तो इस प्रकार से उसके ऊपर 53% DA, काफ़ी बढ़ोतरी होगी इसमें। और उसके बाद फैक्टर लगेगा, वो बात की बात है, वो तो बात की बात है जो भी फैक्टर लगेगा। अब हमारे जो हवलदार जी हैं
ये हवलदार जो है ये 33,300 हैं ले रहे यहाँ पर। अब इनका जो सीधा का सीधा चला जाएगा जब नायब सूबेदार वाला ग्रेड में, तो नायब सूबेदार साहब का 600 ग्रेड था, तो ये सीधा चले 33,300 ले रहे हैं, लेकिन हाँ ये चले जाएंगे 7वें ग्रेड में, क्योंकि जो नायब सूबेदार साहब थे वो चले गए 8 में। अब नायब सूबेदार साहब 8 में चले गए तो हवलदार जो है 7 में चले जाएंगे, तो ये 33,300 से चले जाएंगे 44,900 में। तो हमारे जो हवलदार है 5A से लेवल से लेकर के 33,300 से लेकर 44,900 में चले जाएंगे, तो 11,600 की बढ़ोतरी हो रही है बेसिक पे में। तो पेंशन में सीधा आधा लगा दो, इनमें 5,550 हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर DA 53%। अब जो नायक है ये लेवल 5 से, नायक यहाँ पर लेवल 5 में है, तो ये नायक जो लेवल 5 में 29,200 से चले जाएंगे लेवल 6 में। तो लेवल 6 में है 35,400, तो लेवल 6 में जो है 35,400 है, तो 33,000 तो हाँ 5 से 6 में चले जाएंगे। जो नायक है 29,200 से 35,400 में, तो यहाँ पर 6,200 ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो रही है इनकी, ठीक है नहीं। अब उसमें से DA वगैरह लगेगा। उसके बाद लेस नायक है, लेस नायक जो है ये लेस नायक यहाँ पर लेवल 4 में है 25,500 में। अब ये चले जाएंगे किस में, लेवल 5 में। तो लेस नायक जो है लेवल 5 में चले जाएंगे तो 25,500 से 29,200 हो जाएंगे, तो सीधा के साथ 3,700 बढ़ोतरी हो गई बेसिक में। अब उसके पास 53% DA है। इसी प्रकार सिपाही है जो लेवल 3 में है, तो लेवल 3 से चले जाएंगे 4 में। अब यहाँ पर सिपाही लेवल 3 में है 21,700 है, तो लेवल 4 में चले जाएंगे, ये 25,500 हो जाएगा। तो ये तो है जो है हमारा, इसमें 3,800 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तो हमारा 7वें CPC के अनुसार है। 8वां CPC जो आएगा, 8वां वेतन आयोग आएगा, उसमें तो वैसे भी मर्ज करने के लिए बोला है कि भाई ये जो नीचे वाले लेवल हैं इनको अप करो, तो वो तो ऑटोमेटिक और भी अप हो जाएंगे। तो और उसके बाद इसके बाद फैक्टर लगेगा सभी में, सभी के अंदर जो है बाद में फैक्टर लगेगा इनमें सभी में, तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, अगर सिर्फ JCO को उनका कानूनी हक मिल जाता है जो कि उनके लिए लागू है, उनका वेतन मिलना शुरू हो जाता है जो गजेटेड ऑफिसर हैं। क्योंकि आपको पता है कि JCO गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जब नायब सूबेदार साहब बनते हैं वो, तो उनको सर्टिफिकेट दी जाती है, और आर्मी नंबर चेंज होकर के JC नंबर आ जाता है। तो ये कानूनी तौर पर तो गजेटेड ऑफिसर हैं ही हैं। तो अगर उनको वेतन अब लागू होगा ही होगा, और पूरी संभावना है, तो ये वेतन लागू होगा तो ऑटोमेटिक सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक पेंशन में और पे में बहुत अंतर हो जाएगा, और सभी में खुशी की लहर होगी, और एक अच्छा मोराल अप हो जाएगा। इससे सेना का बहुत मोराल में इफेक्ट पड़ेगा, और सेना के अंदर अच्छे से जो जवान है, क्वालिफाइड जवान है, जाने के लिए उत्सुक रहेंगे। और सेना के जो हर व्यक्ति सेना का रैंक लेने के लिए भी इच्छुक रहेगा। हवलदार भी सोचेगा मैं नायब सूबेदार बनूँ, गजेटेड ऑफिसर बनूँ, नायक भी सोचेगा मैं नायब सूबेदार बनूँ, किसी प्रकार से गजेटेड ऑफिसर बनूँ, तो सभी जो है रैंक लेने के उत्सुक रहेंगे। तो ये सभी के लिए फ़ायदा है, सेना के लिए फ़ायदा भी है, गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, और इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा है, पूरे देश के लिए फ़ायदा है। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि पे कमीशन इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, और आप लोग से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज इस वीडियो में इतना ही है। कल मैं अगला वीडियो बनाऊँगा कि किस प्रकार से अगर सभी को ऑर्डिनरी रैंक है, जो ऑर्डिनरी नायक है, हवलदार है, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार को मिलती हैं, सूबेदार है, सूबेदार साहब है, सूबेदार मेजर साहब हैं, अगर इन सभी को पेंशन मिल जाती है तो किस प्रकार से जो सभी की वेतन बढ़ेगा और मोराल अप होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।